नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनर विजडम विद आईवी। मैं आईवी। आज के क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज़ फिलोसफी, फिलोसफी का ओरिजिन क्या है, वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में डिफरेंस क्या है और ये कैसे कनेक्टेड है। आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं कौन हूँ और मैं जो ये कर रही हूँ, मैं जो इस दुनिया में आई हूँ, इसका पर्पस क्या है। अगर ये सब क्वेश्चन ने कभी भी आपको परेशान किया है तो फिर आप ऑलरेडी फिलोसफी के जर्नी पर हैं। ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। सबसे पहले समझते हैं फिलोसफी शब्द आया कहाँ से। फिलोसफी एक ग्रीक वर्ड है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस एंड सोफिया। फिलो या फिलोस, तो फिलो या फिलोस मतलब लव, सोफिया मीन्स विजडम, यानी फिलोसफी इज इक्वल टू लव ऑफ विजडम। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रूथ को जानने की इच्छा, नॉलेज को समझने की क्यूरियोसिटी। यही से वेस्टर्न फिलोसफी की शुरुआत होती है। अब समझते हैं वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। वेस्टर्न फिलोसफी का फोकस है थिंकिंग, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग, यानी ट्रूथ के बारे में सोचना, क्वेश्चंस पूछना, लॉजिक से आंसर्स ढूंढना। एग्जाम्पल, रियलिटी क्या है, गॉड है या नहीं, राइट और रॉन्ग क्या है। वेस्टर्न फिलोसफी मेनली इंटेलेक्चुअल जर्नी है। यहाँ नॉलेज को समझना इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ सोचने से ट्रूथ मिल जाता है? इंडियन फिलोसफी कहती है नहीं। तो अब हम जानेंगे इंडियन फिलोसफी क्या कहते हैं। व्हाट इज़ इंडियन फिलोसफी? इंडियन फिलोसफी एक स्टेप आगे जाती है। यहाँ हम कहते हैं कि तत्व ज्ञान, तत्व अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य, ज्ञान रियलाइज्ड नॉलेज, यानी ट्रूथ को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि उसे एक्सपीरियंस करना और जीना है। वेस्टर्न फिलोसफी कहती है ट्रूथ को समझो, इंडियन फिलोसफी कहती है ट्रूथ बनो, उसे जियो। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको मिठाई के बारे में सब कुछ बता दूं, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका रंग, आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको असली टेस्ट पता चलेगा? नहीं ना। जब आप खुद उसे खाओगे तब आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। यही डिफरेंस है नॉलेज बेस्ड तत्वज्ञान। एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं गुस्सा करना गलत है, लेकिन जब सिचुएशन आती है हम रिएक्ट कर देते हैं। इसका मतलब हमने उसे सिर्फ समझा है, जिया नहीं। जब आप अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करते हो, वही तत्वज्ञान है। कनेक्शन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या ये दोनों अलग हैं या कनेक्टेड हैं? दोनों कनेक्टेड हैं। कैसे? वेस्टर्न फिलोसफी हमें सिखाती है कैसे सोचे, इंडियन फिलोसफी सिखाती है कैसे जिए। एक माइंड को डेवलप करती है, दूसरी कॉन्शियसनेस को। दोनों मिलकर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देती है। अगर संक्षिप्त में हम समझें तो वेस्टर्न फिलोसफी थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, नॉलेज। इंडियन फिलोसफी एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, प्रैक्टिस, तत्वज्ञान। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कर रही हूँ या उसे अपने जीवन में अप्लाई भी कर रही हूँ? क्योंकि रियल फिलोसफी वहीं से शुरू होती है, जब नॉलेज एक्सपीरियंस बनती है। तो आज के क्लास में हमने सीखा फिलोसफी का ओरिजिन, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, इंडियन फिलोसफी क्या है, दोनों में डिफरेंस और उनका कनेक्शन। आने वाले क्लासेस में हम इंडियन फिलोसफी को डिटेल में जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन फिलोसफी वेद एंड उपनिषद के साथ कैसे कनेक्टेड है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप नॉलेज को प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं। कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए और ट्रूथ को सिर्फ जानिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।